सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रजनी मल्होत्रा आज जिस विषय पर आप सबसे बात करने जा रही हूँ, ये विषय जितना गंभीर है उतना ही शर्मसार करने वाला है। मन कुंठा से भरा हुआ है, गुस्से से भरा हुआ है, पर बात करना ज़रूरी है इस विषय पर, क्योंकि हम बात नहीं करेंगे तो हो सकता है ये चीज़ें आने वाले समय में आपके घर में हो, हमारे आसपास में हो। ये चीज़ें आगे से किसी के घर में किसी के साथ ना हो, इसीलिए बात करना ज़रूरी है। किसी को तो बात करनी पड़ेगी। जैसा कि आप सबको लगभग सबको पता होगा, और जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं कि पिछले 2 दिनों में तीसा थाने में एक एफआईआर दर्ज होती है नाबालिग के साथ बलात्कार की। और उससे भी ज़्यादा शर्मसार करने की घटना ये सामने आती है कि उस नाबालिग का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया उस व्यक्ति के द्वारा जिसे वो प्रेमी समझकर उसके साथ गई थी मिलने। नाबालिग है, दिमाग इतना काम करेगा नहीं, आप सबको पता है। लड़कियां इन सब चीज़ों की शिकार टीन एज में यानी कि छोटी एज में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इस एज में बच्चा जो होता है वो बिल्कुल ब्लैंक पेज की तरह होता है, खाली पेपर की तरह। जितना जो उसके दिमाग में डाला जाएगा वही भरा जाएगा। घटनाएं थोड़ी बहुत पहले भी हो चुकी हैं हमारे सुराह में, पर ये थोड़ा ज़्यादा ही शर्मसार करने का विषय है कि सोशल मीडिया पर ही व्यक्ति द्वारा अपलोड कर दी जाती है वीडियो बिना किसी शर्म के कि उसने प्यार का झांसा देकर उस लड़की को फंसाया। जो चीज़ें हमें दुर्घटनाएं बोलेंगे, चीज़ें नहीं, जो दुर्घटनाएं हमें मेट्रो जैसे शहरों में देखने को मिलती थी, कभी टीवी पर देखते थे हम। सबसे मेरे ध्यान में जो भयंकर ये वाला बलात्कार वाला किस्सा हुआ वो निर्भया का हुआ था सबसे पहला। उसके बाद तो बहुत सारे हुए, असीफ़ा हुआ, गुड़िया हुआ, फिर ये अभी हमारे कोलकाता के डॉक्टर के साथ हुआ, पशु चिकित्सक के साथ हुआ था उन्नाव में। बहुत सारे ऐसे अनगिनत, हर 4 मिनट में नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार देखेंगे आप तो हर 4 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है, छेड़खानी होती है। ये तो वो आंकड़े हैं जो सामने आते हैं, उन आंकड़ों का क्या जो सामने आए ही नहीं है। और ये चीज़ें आज हमारे घर दराज में, हमारे आसपास में हो रही हैं। क्यों? इस क्यों का जवाब तो शायद ना मेरे पास है ना आप सबके पास है। हम सब चाहते हैं ये चीज़ें ना हो, और जो हुआ है वो बहुत शर्मसार हुआ है, और इसके लिए तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पर अब मैं बात करना चाहूँगी आप सब से, बिटिया जो स्कूल जाती है, स्कूल से घर आती है और वो किसी एक अननोन पर्सन के साथ मिलती है। इस टाइम आप सबके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चली होंगी, और हमारा समाज पहले से ऐसा रहा है, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, और हमारा समाज ऐसा रहा है कि हमेशा से प्रश्न खड़े करता है पीड़िता के ऊपर भी। खैर, दोषी के ऊपर तो प्रश्न खड़े होंगे, पर पीड़िता पर भी प्रश्न खड़े करते हैं। ऐसे समय में आप सबकी सहानुभूति की ज़रूरत होती है परिवार को और पीड़िता को। तो आप सबसे प्यार भरा अनुरोध है कि सहयोग करें, बातें ना फैलाएं। अगर किसी के फ़ोन में वीडियो आती है तो उसको डिलीट करें, और किसी के फ़ोन में पाते हैं आप तो उसको भी डिलीट करवाएं। ऐसा नहीं है कि आज एक के साथ हो गया तो ये बहुत ही मतलब हमें क्या उससे लेना देना। आज एक के साथ हुआ है, कल दिन को आपके घर में भी हो सकता है, आस पड़ोस में सगे किसी के साथ भी हो सकती है घटनाएं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जिस तरह से हमारा समाज फीलिंगलेस यानी भावहीन होता जा रहा है, पशुओं की मनोवृत्ति होती जा रही है लोगों की, उस हिसाब से ये घटनाएं हमें लगता है कि आए दिन देखने को मिलेंगी। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस सवाल का जवाब तो नहीं है ना कभी मिलेगा, क्योंकि जब तक कानून बनाने वालों की संविधान की पेटी नहीं ना खुलेगी, जब तक उन्हें होश नहीं आएगी, सख्त कानून नहीं बनेंगे, तब तक तो इन सवालों का जवाब मिलेगा ही नहीं। अब मुझे बात आप सबसे ये करनी थी कि आप सब इतने इमोशनली अनअवेलेबल क्यों हैं अपने बच्चों के लिए। मुझे इस बात का जवाब चाहिए बस। अब जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं मेरी इस बात को, इमोशनली अनअवेलेबल होना मतलब कि आप भावनात्मक रूप से अपने बच्चों से इतने कटे हुए क्यों हैं। क्यों बच्चा पहली बार आपसे नहीं बता पाता है चीज़ें कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। क्यों आप उसके बिहेवियर में नहीं पढ़ पाते हैं कि अलग है, बिहेवियर चेंज है, व्यवहार में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, कुछ चीज़ें गलत हो रही है।
क्यों नहीं पढ़ पाते आप लोग? जो हम घर से बाहर निकले होते हैं बच्चे, जो भी पढ़ने निकले होते हैं, ट्रेनिंग करने के लिए होते हैं या फिर कुछ भी है, आप पेरेंट्स इतने इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं, इतने भावनात्मक रूप से बच्चों से कट जाते हैं कि बच्चा किसी दूसरे पे इमोशनली डिपेंडेंट होने के लिए मजबूर हो जाता है। थोड़ी सी प्यार भरी बात है अगर कोई उसे करता है तो उसे लगता है कि यही हमारा सब कुछ है। अगर वो बातें, वो चीज़ें, वो अटेंशन, वो टाइम आप लोग देते तो आज बच्चियों के साथ ऐसा होता ही नहीं। और बेटों को संस्कार देते तो समाज में औरतें कभी डर के, बेटियां कभी डर के निकलती ही नहीं। गुनाह जिसके साथ हो रहा है उसको रोक के, उसको बोल के क्या ही हो जाएगा, क्या ही कर लेंगे आप उसको बोल के। बोलना है तो गुनाह करने वालों को बोलिए ना, बोलना है तो उनको रोकिए, उनको संस्कार दीजिए। अपने बच्चों को इतने संस्कार दीजिए कि किसी का दुपट्टा अगर गलती से सरकता है ना कंधे से तो वो अपनी नज़रें झुका ले, ऐसे संस्कार दीजिए। आपके घर में बेटियां हैं, बेटे हैं, इक्वली सबको बराबर ट्रीट कीजिए। खासकर जो हमारे ग्रामीण इलाकों के सब मतलब माता बहन भाई जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है उनसे कि अपने बच्चों के साथ आप हमेशा कांटेक्ट में रहिए, थोड़ा ध्यान रखिए। जी बोलते हैं ना कि घरे ही तेने अपने बच्चे नस नसेर पता बहुता तो इनसे कहीं नसे पता भूंटी थी अपने बच्चे री। तू मतलब तू सोचते कि खर्चा दे रखा बस गल खत्म हो गई। एक्चुअल में थी ना वो तो सिर्फ खर्चा देने ला थोड़ी जिम्मेवारी खत्म ना होएगा थी, जरूरतें पूरी करने का ना बच्चे नहीं इमोशनली जरूर भूंते थोड़े तुए जुड़े रहिए थे नसी थे गल करिए। अगर को गलती करता तो तुए बेशी करी दस गल सुलझाइया एक अपने आप में बड़ी बड़ी गल बोएगा थी। मुझे लगता कि होते ओपनली को उसके छोकरी तो नहीं शायद एक गल समझाने की गल बोलने कि एक ये चीज़ है आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है ना। तो यही छोकरी ने यही उठगी थी प्यार चक्र में ऐसा लगता कि भाई तो सचो मोने प्यार करना रहा ऐसा कुछ बना वो तो छोकरी भी जे मेरी वीडियो है तिया भाई जे तो नहीं ब्याह करना पहले ई मतलब फिजिकल बुने बोलता से क्या कभी तो प्यार करिए ना सकता। जे प्यार करते है ये कभी ना थोड़े शरीर धरना है ते कभी भी जे हाँ पहले मुँह यूज़ करने देना बाद जे पहले लगी पवाना चाहिए तो सोच लेना जे कभी भी ना मतलब ब्याह करना ना या प्यार करना ना। पेरेंट्स ने भी ज़्यादा ज़रूरत है ना चीज़ एक ही चीज़ समझनी चाहिए थी कि बच्चे ना ज़रूरत थोड़े टाइम मेरी थोड़ी अटेंशन प्यार से गल कर तू है कोई गाते कोई ना गाते खर्चा देते पी से कोई पाते तो ये सब चीज़ें तो सब ही हेरनी। और क्या बोल सकती हूँ तो अपने जे बच्चे न तुंदे छोकरू न टेर के न तिए भी अपने कुड़ी गभरू जो थोड़ा दिया संस्कार गल्ला न करनी कसियो उस पिछू पिट पिछू कि बुझ गो तो कुड़ी री गलती होनी है कुड़ी री गलती होनी है तो हर जगह कुड़ी री गलती ना होंगी है ये तो बनने री गल्ला नहीं दा समाज कदी मंदा ने हमेशा उंगली खड़ा करदा अज कस क्यों रे घर है वो दोते तुंदे पास है होना। तो ये सब चीज़ा मुझे लगता कि तुस कोऑपरेट करना चाहिए। अगर तुंदे आस पड़ोस अंदर रहा कोई तो समझना चाहिए ने चीज़ा। आजकल हर बंदा जड़ा ना से अपने अंदर का मतलब खत्म हुआ करता है ना से खत्म होंदा। कोई बंदा कोई स्टोरी लाना छड़दा है, कोई कपड़े पाना छड़दा है नवा, कोई अपनी फीलिंग्स शेयर करना छड़दा है। बंदा ना खत्म है होंदा हर इंसान अज अपने अंदर का खत्म होंदा इमोशनली इतना डैमेज हो चुके हैं अजकल ना अज दे टाइम अंदर। कोई करोड़ रुपया कमांदा होगा ना तीन भी नहीं बोलना चाहिए भाई मैं सुखी है जड़ा नहीं कमांदा से तो है ही नहीं। पर मानो जो लगता नौकरी ले लेंगे पैसे कमाए लेंगे तो ठीक रहना पर जगनी से तिस अंदर बूंदा ता भी बड़ी बड़ी फ्रस्ट्रेशन होंगी ता भी ये नहीं करते कि भैया अवे हमारे सैटिस्फैक्शन होगी ये चीज़ वो करी करी तो सैटिस्फैक्शन कुदे भी नहीं है। बस अजकल जिते बोलते ना पैसा 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 नहीं होंगे कुछ नहीं जिते मनु जरूरत होंगी हाथ पैर नहीं चलते ना तिस टाइम में मनु ही आता कम है पैसा नहीं आता कम है मनु जगह मनु ही लगता। सही गल है कि हर इंसान खत्म होया करता अज के टाइम अंदर पर मतलब ये नहीं है कि अपने इमोशनल चक्कर अंदर अपनी ज़रूरत चक्कर अंदर कुछ की ज़िंदगी बर्बाद कर दो तुसी ना। और अपने समाज को इतना पीछे नहीं करना है कि कोई लड़की कोई बेटा आपसे खुलकर कोई बात ही नहीं कर पाई। ये चीज़ तो बहुत ही सेंसिटिव सी और शर्मसार करने वाली भी है और आज हमारे घर दराज में हो रहा है आसपास में हो रहा है। तो सख्त कानूनों की ज़रूरत तो है ही है पर बच्चे आपके हैं सरकारों के नहीं हैं तो सरकारों के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे।
तो संस्कार मुझे लगता है कि सरकारों से ज़्यादा ज़रूरी और बेहतरीन है ये सब चीज़ें रोकने के लिए। तो बेहतरीन होगा अपने बेटों को संस्कारित कीजिए, उन्हें सिखाइए कि अगर कोई आपसे लड़की अच्छे से बात कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको सामने से हिंट दे रही है कि यस मैं चाह रही हूँ तुम्हारा साथ, है ना। अगर कोई इमोशनली अटैच है लड़कों के साथ तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आपसे चाह ही रही है कुछ गलत चीज़ें। हो सकता है कि उसको सिर्फ इमोशनली अटैचमेंट हो, वो सिर्फ वहीं तक रखना चाह रही हो और आप उसको कहीं दूसरे सेंस में लेके जा रहे हो। और वीडियोस फिर प्यार के नाम पर किसी को ठगना और वीडियोस भी वायरल कर देना, ज़रा सोचिए कि क्या बीत रही होगी उस परिवार पर, उस परिवार की बेटी पर। मतलब बहुत कसम से, मतलब जब मैं बात कर रही हूँ ना, गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है, प्यार के नाम पर ऐसे कैसे ठग सकता है। इंसानियत बची ही नहीं है लोगों में, समझना ही नहीं चाहता भावनाएं। फिर भी हमने गांव वालों ने थोड़ी बहुत संभाल के रखी थी और आज जब ये सब चीज़ें सुनने में आती है तो ऐसा लगता है कि शायद हम हार गए इंसानियत को, चीज़ों को संभालने में। तो थोड़ा बहुत कोशिश की है मैंने पेरेंट्स के लिए कि कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बेटियों को मतलब ठगने में लोग काम करते हैं, आपकी बेटियां इस्तेमाल ना हो और ऐसी चीज़ें दुर्घटनाएं किसी के साथ ना हो दोबारा से। तो अगर आप चुरा से है, कहीं से भी है, अगर आप सबको मेरी बात सही लगे तो शेयर कीजिए। जो आपकी बात नहीं समझते लोग शायद मुझे देख के समझ आए, हो सकता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद और विचार कीजिए, थोड़ा संस्कारों पे ध्यान दीजिए। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप संस्कारों से और अपनी पृष्ठभूमि से कटकर ही रह जाएं। मॉडर्नाइजेशन की गलत डेफिनेशन सेट की गई है आज के टाइम में। मॉडर्नाइजेशन का मतलब कभी ये था ही नहीं कि आप अपने संस्कारों को भूल जाइए, आप अपने पीछे अपनी परवरिश को भूल जाइए, सब चीज़ें भूल जाइए। तो जो भी पेरेंट्स हैं उनको ज़रूरत है कि याद दिलाइए कि आपने क्या परवरिश दी है अपने बच्चों को और वो किस रास्ते पर चल रहे हैं। थोड़ा साथ निभाइए उनका भी। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।